जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के तीसरे दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। Shiva
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, तारकेश्वर महादेव की जय, तारा बाबा की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, जो भगवान कृष्ण संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु, संपूर्ण विश्व के उद्धार हेतु, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु जो दिए हैं, वो ज्ञान परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने संपूर्ण विश्व को दिया। एक एक शब्द को संपूर्ण विश्ववासियों को जो गीता के ऊपर आधारित कर आपके सांसारिक जीवन में आप गीता को कैसे उतार सकते हो, सांसारिक जीवन में आप गीता को किस तरह से अध्ययन कर सकते हो, गीता को किस तरह से अपने दिनचर्या में ले सकते हो, ऐसा सुंदर वृत्तांत पूज्य महाराज श्री ने किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जो आज तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा में पधार कर आपको और हमको आशीर्वाद दिया। रामकृष्ण परमहंस जी के पास में आकर कहा कि ये सरसों में लेकर आया। रामकृष्ण परमहंस जी ने यही कहा कि देखो स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र देखो, इतनों में से केवल थोड़े से सरसों जैसे प्राप्त होती है, थोड़ी सी सरसों जैसे मिलती है, उस सरसों को हम प्राप्त कर कर भी उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह ढेरों से भले ना मिले पर कुछ अपने जीवन में ऐसे गुरु अपनी जिंदगी में रखिए जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर कर परमात्मा तक पहुंच सकें। उन्हीं पूज्य गुरुओं में गीता मनीषी परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी कि हम ऐसे गुरुओं की शरण में रहें जिससे हमारी जीवन की एक आनंदता हमें परमात्मा के चरणारविंद तक लेकर चली। उन्हीं गुरुओं में से एक तारा बाबा जी भी, जिन्होंने अपने पास में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी। आज गोविंद जी बता रहे थे किसी एक भक्त के यहां से बाबा जी के लिए रोटी बनकर आती थी 5। कितनी रोटी आती थी? 5। और उसमें से भी कोई भक्त आ जाता था तो उसको वो रोटी निकाल कर दे देते थे, और सब्जी जो आती थी वो सब्जी और रोटी दूसरे को देकर एक रोटी अपने पास में रख लेते थे, उस रोटी को पानी में डुबो कर खा लेते थे और शिव नाम की भक्ति में बैठे रहते थे। ये एक गुरु है, एक सत्य। और आप लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए। हरियाणा की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर निवास करते थे मुदगल ऋषि। जिन मुदगल ऋषि ने शिव भक्ति को अपने जीवन में ऐसा उतारा
कि उनके बेटे, उनकी बहू, उनकी पत्नी भी शंकर की भक्ति में रमी रहती थी। और उनका नियम बड़ा भारी था। जैसे तारा बाबा जी का नियम था कि जो मिल गया उसके हिस्से कर कर एक अंश, एक रोटी खा ले। उसी तरह मुदगल ऋषि का भी एक क्रम था। 15 दिन तक खेतों में से अन्न को बीनना, गिरे हुए दानों को उठाना खेत में से और उसको लेकर आकर फिर उसका सत्तू बनाना और बनाने के बाद उसके हिस्से कर देना 3। एक हिस्सा खुद के परिवार का रखना, एक हिस्सा ऋषि संत साधु का रख देना और एक हिस्सा अतिथि का रख देना, पशु पक्षी जीव का रख देना। ये मुदगल ऋषि का एक नियम था। ये मुदगल ऋषि का एक नियम बना हुआ। अब 15-15 दिन में जो इकट्ठा होता था उसको 3-3 दिन में थोड़ा सा भोजन करते थे। 3 दिन का नियम था, 3 दिन में ही केवल अन्न का भाग ग्रहण करते थे मुदगल बाबा। 3 दिन। एक बार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अकाल पड़ गया और आसपास सब दूर सूखा पड़ गया, कोई अन्न का दाना नहीं मिला, कई महीने निकल गए, ना स्वयं को कोई अन्न का दाना मिलता है, ना उनकी धर्म पत्नी को कोई अन्न का दाना मिलता है, ना बेटे को मिलता है, ना बहू को मिलता है, कुछ नहीं। आज तारा बाबा जी की जो कथा, जो बात श्री गोविंद जी ने कही कि 5 रोटी में से 1 रोटी जो थी बस वो ग्रहण करना, बाकी के एक अतिथि के लिए, एक ऋषिवर गुरुवर कोई आया, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, उसको दे, एक जीव के लिए। मुदगल ऋषि कई महीने निकल गए पर अन्न का कोई दाना नहीं मिला। अपनी भक्ति में रमे हुए हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवत नाम का स्मरण कर रहे हैं, दिन भर बैठकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं। पिता शंकर का जाप करेगा ना तो चल जाएगा, पत्नी पति के पीछे चलती है इसलिए पति को जाप करता हुआ देखेगी ना तो शंकर की भक्ति में डूब जाएगी, चल जाएगा। बेटा अपने माँ बाप को भक्ति में डूबा हुआ देखेंगे ना तो भक्ति करेंगे तो चल जाएगा, पर बहू जो दूसरे के घर से आती है उसको 3 महीने तक लगातार एक अन्न का निवाला ना मिले तो चलेगा? जम के तो बोलो चलेगा? एक अन्न का दाना बहू के मुख में ना, एक अन्न का। और 3 महीने जब निकल गए, 3 महीने के बाद फिर सोचा कि अब जाता हूं, किसी खेत में से कोई बीजे मिल जाएंगे, किसी खेत में से कोई अन्न का दाना मिल जाएगा तो उसको लेकर आता हूं। और खेत में गए, अन्न का दाना थोड़ा सा मिल गया, मिलने के बाद थोड़ा सा सत्तू तैयार भी हो गया। सत्तू तैयार भी हो गया तो सत्तू के फिर 3 हिस्से कर दिए और 3 हिस्से करके उसमें से थोड़ा सा, एक भाग जरा सा मिला था, उस भाग में से भी एक भाग पत्नी को दे दिया, एक भाग बेटे को दे दिया, एक भाग बहू को दे दिया और एक भाग खुद लेकर गए। खुद 2 हिस्से अलग निकाल दिए, 2 हिस्से अलग दे दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करते हो तो कितने हिस्से करते हो प्रसाद का? कितने मंदिर में देते हो? अपने लिए कितना लेकर आते हो? एक। अब तुम अपने लिए तो एक लेकर आए हो, पर उसमें पशुपति व्रत में तो ये वर्णन है कि वो हिस्सा भी तुम्हारे को किसी को देना नहीं है। पर मुदगल बाबा जो व्रत कर रहे हैं, मुदगल बाबा जो व्रत धारण करे हैं, मुदगल बाबा, मुदगल ऋषि जो व्रत धारण करे हैं, उसमें से
दो हिस्से, एक अतिथि के लिए, एक ऋषिवर के लिए, साधु के लिए, सन्यासी के लिए, जीव के लिए, जलचर, थलचर, वायुचर के लिए रख दिया। एक हिस्सा मुदगल ऋषि ने अपने पास में रखा और उस हिस्से में से भी एक भाग पत्नी को, एक भाग अपने बेटे को, एक भाग अपनी बहू को दे दिया। और इतना इतना सब सत्तू का भाग लेकर बैठे ही थे और हाथ में जल लिया ही था और प्रसाद पाने ही वाले थे। इतनी देर में शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है, ओघड़ी तो ओघड़ी है, शिव दयालु तो शिव दयालु है। और मेरा भोलेनाथ का एक अंश दुर्वासा ऋषि, मेरे शिव के अंश दुर्वासा बाबा उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ऋषिवर ऋषिवर, ए ऋषिवर। मुदगल ऋषि के कानों में शब्द गया, आसन को छोड़ा, प्रसाद को छोड़ा, बाहर गए। कौन आया? दर्शन किए तो दुर्वासा बाबा थे, दुर्वासा ऋषि थे। हाथ जोड़कर निवेदन करा, दुर्वासा बाबा आप आइए, आसन लो, बैठो। बैठाया। आज कैसे आना हुआ? बहुत तेज भूख लग रही है, दुर्वासा ऋषि ने कहा, और पेट भरा नहीं है, भूख लग रही है, जल्दी से मुझे भोजन दे दो। मुदगल ऋषि ने कहा, बाबा जी आप भी कहां भोजन करने आए हो? हमारे पास में पेट भर कर भोजन तो शायद ही मिलेगा। हाँ ये जरूर है कि मेरी पत्तल में जो भोजन है वो आपको दे देता हूं। 3 महीने के बाद में जो भोजन मिला था वो उठाकर मुदगल ऋषि ने दुर्वासा बाबा को, जो शंकर के, भगवान शंकर के जो अंश अवतार हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि को दे दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने वो सत्तू खा लिया। खाने के बाद बोले भूख बहुत लग रही है, बहुत। अब मुदगल ऋषि किसको कहे? पत्नी ने सुन ली, और धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी होती है। आज के जमाने की होती तो इतनी देर में निपटा जाता। अगर मान लो आज के समय की होती ना, तो उसको मालूम है कि दुर्वासा ऋषि आए और इन्होंने अपना दे दिया, अपने को भी अपना देना पड़ेगा, तो उससे पहले। पर धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, मुदगल ऋषि की धर्म पत्नी ने तुरंत अपनी पत्तल को अपने पति के हाथ में दे दिया और पति से कहा, स्वामी ये लीजिए और ये गुरुवर को दे दीजिए, वो इस प्रसाद को पा लें। पति अपनी पत्नी को देख रहा है, मुदगल ऋषि अपनी धर्म पत्नी को देख रहे हैं कि कितनी। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये मेरी पत्नी है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य नहीं हो रहा कि मेरे घर की बहू है। आज मुदगल ऋषि को यह आश्चर्य हो रहा है कि इसके माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया। ये माता पिता के संस्कार कितने प्रबल होंगे जिसने इसको जन्म दिया और जिसने इसको ज्ञान दिया, इतना प्रबल ज्ञान जो देकर भेजे हैं। और पत्नी ने तुरंत पत्तल को दिया। मुदगल बाबा ने वो पत्तल ले जाकर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने वो पत्तल को भी, उसमें से भी सामग्री को, सत्तू को लेकर फाँका। अब दुर्वासा जी ने जैसे ही सत्तू को फाँका, सत्तू को खाया, खाते से दुर्वासा ऋषि फिर बोले, अरे मुदगल ऋषिवर पेट नहीं भरा है, बहुत भूख लग रही है, बहुत, कुछ करो व्यवस्था। मुदगल बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा देख रहा था। जब पिताजी ने अपना भोजन दे दिया, माँ ने अपना भोजन दे दिया, तो बेटे ने भी कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, ये पत्तल लीजिए और दुर्वासा बाबा को दे दीजिए। बेटे ने पत्तल दे दी, दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि उसको भी खा गए, उसको भी पा गए। और दुर्वासा ऋषि ने जैसे प्रसाद पाया, पाने के बाद में अब फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, बहुत भूख लगी,
बहुत भूख लग गई। अब मुदगल ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, जो हमारे पास में था वो हमने आपको दे दिया। मेरी पत्नी के पास में जो था उसने भी आपको प्रसाद में दिया। मेरे बेटे के पास में जो था वो बेटे ने आपको दे दिया। पर मुदगल ऋषि तो कह रहे थे और दुर्वासा जी नैनों से इशारा कर रहे थे कि बहू के पास है, अभी प्रसाद रखा। परीक्षा कैसी लेता है भोलेनाथ। हमने पहले भी कथा में कहा, दुख जब भी आता है ना तुमको निखारने के लिए आता है। तकलीफ जब भी मिलती है ना तुमको अच्छा बनाने के लिए मिलती है। हमने पहले कथा में कहा, एक रेस का घोड़ा रेस में खड़ा होता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे दौड़ना है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में जीतना है। बस घोड़ा खड़ा है और मालिक उस पर बैठकर कोड़े से कोड़ा मारते जाता है, पिन चुभाते जाता है, मारता है, पिन चुभाता है, मारता है, पिन चुभाता है। घोड़े को बहुत तकलीफ होती है और इतनी तकलीफ घोड़े को होती है कि घोड़ा भागता है, इतना भागता है, दुनिया ताली बजाती है इसलिए कि घोड़ा आगे निकल रहा है। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू भाग क्यों रहा है, तो घोड़े को समझ में आता है कि मुझे कष्ट इतना मिल रहा है कि मुझे दौड़ना पड़ रहा है। वो कष्ट के कारण वो दौड़, वो कष्ट इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि आखिरी में वो घोड़ा पहले नंबर पर आ गया, रेस में जीत गया। दुनिया ने सोचा कि रेस घोड़ा जीता है, पर घोड़े से पूछो वो रेस नहीं जीता है। घोड़े को तो जो मार पड़ रही थी, जो कष्ट मिल रहा था, जो तकलीफ आ रही थी, घोड़ा उस तकलीफ को झेलकर दौड़ रहा था, अपने कष्ट के कारण दौड़ रहा था। इतना दौड़ा कि आगे निकल गया और रेस में जीत गया। उसी तरह मेरा भोले बाबा जब तुम्हें दुख देता है, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, तो समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए दुख दे रहा। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे निकालना है, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें आगे ले जाना है, इसलिए वो तकलीफ दे रहा है। तुम रेस के घोड़े हो, तुम्हें दुनिया से अग्रण्य लेकर जाना है, इसलिए वो तुम्हें कष्ट प्रदान कर रहा है। उसमें हमें दुखी नहीं होना, उसमें हमें कष्ट नहीं लेना। मुदगल ऋषि ने सोच लिया कि ये भोलेनाथ जी जो आए हैं, दुर्वासा ऋषि जो आए हैं, ये साधारण नहीं है। आज जो कष्ट मिल रहा है ना, पहले तो अपने भीतर एक बात उतार लो, ऋषि का दर्शन, गुरु का दर्शन, संत का दर्शन, साधु का दर्शन, तपस्वी का दर्शन, साधक का दर्शन, किसी भगवान के भक्त का दर्शन, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कोई समाधि, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय का दर्शन यदि होता है अपनी जिंदगी में, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि हमारे पूर्व के कोई पुण्य बहुत ज्यादा प्रबल हो गए होंगे, जो आज हमें संतों का दर्शन हो जाए। साधु जन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन जो हमको मिल रहे हैं, जो उनका दर्शन हम कर रहे हैं, कोई हमारे पूर्व का पुण्य बहुत प्रबल हुआ होगा, हमारे पुण्य का प्रबलता बनी होगी, तो हमको दर्शन का फल मिला। एक बच्चा गुल्लक भरता है, भरते जाता, जब उसको गिफ्ट की जरूरत पड़ती है तब तोड़ दो। मुदगल ऋषि देख रहे हैं, दुर्वासा जी ने देखा, भूख लगी है, ऋषिवर भूख लगी है। अब मुदगल ऋषि बोले कि प्रभु जो हमारे पास में था दे दिया, अब हम क्या, भूख लगी। मुदगल ऋषि ने अपनी बहू की पत्तल पर देखा, बहू का मुख नहीं, बहू की पत्तल पर देखा। क्या देखा? बहू की पत्तल पर
कि बहू की आंख से अश्रु उस पत्तल पर टपक रहा था। बहू की आंख से सत्तू की जो पत्तल थी उस पर अश्रु टपक रहा। एक हमारे यहाँ का हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भोजन की थाली पर कभी रोना नहीं चाहिए। भोजन की थाली के सामने कभी मत रो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुम्हारे सामने भोजन आया है उसको इतने प्रेम से पाना, इतने प्रेम से पाना कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाए। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आया, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना। क्योंकि जिस प्रसाद को हम पाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं, भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय आंसू बहाते समय भोजन ना करें, रोते रोते भोजन ना करें, क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन कर लो। पर अगर कोई भाभी जी घर पर है और तुम टीवी चालू कर भोजन कर रहे हो और भोजन करते करते तुम्हारा ध्यान उस टीवी पर बना हुआ है, तो तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो ठीक नहीं। भोजन करो, रोते हुए भोजन नहीं। भोजन का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा है। कोई हमारे भोजन करते समय हमारे सामने आ जाता है, घर पे आ जाता है। अब घर पर कोई भोजन करते समय आ गया तो तुम्हारे दो मन हो जाते हैं। एक मन से तो तुम कह रहे हो आओ साहब भोजन कर लो, और दूसरे मन से सोच रहे हो जाता क्यों नहीं। दो मन, एक मन से तो कह रहे हो कि भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो जो सामने बैठा है ना, सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं रुकूं कि जाऊं। अब एक मन से तो तुम कह रहे हो भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो दो मन हो गए, वो दो मन में तुम खुद उलझ गए। अब उलझे यूं हो कि मैंने भोजन का बोल दिया और अंदर जाके देखा भी नहीं, और इतनी देर में वो उसने कह दिया हाँ साहब मैं तो भोजन करूंगा, और वो बैठ भी गया। अब तुम अंदर जाओ, फिर जो जगदम्बा है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसका जरा मुंह देखना। पहले नहीं बोलते बता, मैं ज्यादा लोगों का भोजन बना लेती, इतना सारा बना लेती, 4-4 लोग सामने आकर बैठ गए, इनको कहां से कराऊं, रोटी बनाना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा। इतने में पति बोला एक काम कर, मैं अपनी थाली उठा कर लाता हूं, उसमें जो जो रखा है तो वो दे दे। ए देवी थोड़ी देर चुप हो, तेरे हाथ जोड़। अब जो बाहर बैठा है ना वो भी उलझा हुआ है, खाऊं कि नहीं। क्योंकि अंदर जितने हैं ना वो सब खिलाने के पक्ष में नहीं है, और जो खा रहा था तो वो तो झूठे मुंह तो बोलना ही पड़ेगा ना कि लो साहब भोजन करो साहब। तो मन इसका भी नहीं था, पर बोला है खाओ, और उसका मन था कि मैं खाऊं, अब वो भी उलझा था। वो इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं, वो इंद्रियों के लिए ठीक नहीं। भगवान शिव की कथा कर रही है, पार्वती जी जो बनाती मेरे भोले बाबा उसको प्रेम से पा, मेरे शंकर भगवान उसको प्रेम से ग्रहण कर। दीदी सामने हाँ
भोजन करते समय आंसू नहीं निकलना चाहिए, भोजन करते समय अश्रु ना निकले। अब आंसू टपके हैं तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है कि आंसू गिरे क्यों, अश्रु आए क्यों। नारी स्त्री सबसे सुंदर और सबसे बलवान कब होती है? स्त्री ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आएगी तो ज्यादा सुंदर दिखेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, स्त्री कहीं वो क्या बोलते हैं आजकल वो एक्सरसाइज करने की जगह को जिम, हाँ जिम, वहां ट्रेनर है कोई दीदी और वो उसको पूरी एक्सरसाइज करा रही है और उसको बल प्रदान कर दिया तो क्या वो बलवान हो जाएगा? एक समझना बहुत जोरदार बात है। ये शिव पुराण की सबसे सुंदर बात है जो पार्वती जी को भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में कही। जिस अमरनाथ जी की गुफा में तुम दर्शन करने जाते हो, उस अमरनाथ की गुफा में ज्ञान देते समय भोलेनाथ जी ने अमर कथा के अंदर इसको वर्णन किया। जरा ध्यान दो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सुंदर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कथा को सुन रहे हो, अपने चित्तवृत्ति में उतारो। ब्यूटी पार्लर जाने पर इतनी सुंदरता स्त्री को नहीं मिलती, जिम में एक्सरसाइज करने पर इतनी बलता स्त्री को नहीं मिलती। जितनी सुंदरता और बलता, जितनी सुंदरता और बल केवल पति अपनी पत्नी को अगर इज्जत से बात कर ले तो उसके चेहरे पर सुंदरता आ जाती है। पति अपनी पत्नी से केवल इज्जत से बात कर ले, तरीके से बात कर ले, सम्मान से बात कर ले और उससे कह दे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, तो स्त्री में बल भी आ जाता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। उसको पार्लर से सुंदर हो जाता है। जितनी पार्लर में सुंदर नहीं हो सकती उतना बस पति इज्जत से बात करे, पति सम्मान से बात करे, पति सत्कार से बात करे, एक बार प्रेम से उससे बोल ले, स्त्री वैसे सुंदर दिखने लगती है। पर जब भी बोलता है ऐसा बोलता है जैसे कुएं में मेंढक ढर ढर कर बोले। एक छोटा सा पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में कल के पर्चे में था, उस पत्र में उसने लिखा, गुरुजी तुम उदाहरण बहुत बेकार देते हो, कभी तुम मेंढक बोल देते हो, कभी तुम मछली बोल देते हो, कभी छुपकली बोल देते हो, उदाहरण तो अच्छे थे। अब हम उसको क्या बोले कि इतने उदाहरण देने के बाद भी तो तुम सुधरते नहीं। अब इतने उदाहरण दिए से तो सुधरो थोड़ा। अच्छा तुम खुद बोल दो, तुम्हारी सुंदरता पार्लर में जाकर हो सकती है क्या? जम के बोलना, हो सकती है। तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं। दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है, चेहरे से पहचान जाता है कि ये साधारणता नहीं। अब मुदगल ऋषि ने देखा कि जो अश्रु गिरे हैं, मुदगल ऋषि देख रहे हैं जो आंसू गिरे हैं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने आंसू देखा। और भोजन की थाली पर अगर कोई रो रहा है
भोजन की थाली पर अश्रु गिर रहा है। बड़ी सोचनीय बात है, बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर भोजन की थाली पर कोई रो रहा है तो क्यों, किस कारण अश्रु। और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान गए मुद्गल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है, इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए, 3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं आई। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। पर आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या है? तब मुद्गल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुद्गल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा सत्तू का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूखी रहती। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती, इसलिए वो आंख में आंसू आ जाते। खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के समर्पण के लिए रो रहे। बहू ने हाथ में पत्तल उठाई और अपने ससुर को दे दी। पापा, पिताजी, बाबूजी, ये पत्तल दे दो दुर्वासा जी को। शंकर भगवान जब जब परीक्षा लेते हैं बड़ी विचित्र लेते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होगा। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करना। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करना। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो, जम के बोलो जरा। चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा। चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता था? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगी? उसका कारण क्या? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान करेंगे। अपना अपना दे रहे हो ना।
अब ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो वो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा। जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा टुंडेल दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। महादेव समझ गए पक्की बेवकूफ बना रही है। इससे फल नहीं है, इससे आनंद नहीं। भगवान भी सोचेगा फिर आई गाय को, खा लिया, आ गई लोटा मंदिर का। बोलते जाओ जल्दी जल्दी। पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरे यो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा। और जो मंदिर के बाहर गई, उर्रा हीरा वाला, ए ताऊ, ए ताऊ। ताऊ बोले क्या, चप्पल कहां गई? तो ताऊ बोला मैं तेरा के नौकर, चप्पल देखूं तेरे, तू ढूंढ। नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चली। अब नहीं जाऊंगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम था कोई मेरी चप्पल चुरा के ले जाएगा। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना। भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा, पर तू जल तो चढ़ा रही थी पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी। उस पे ध्यान। ए मेरी जीजियों, सिरसा वाली, तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही हो, आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुनो, एकदम अड़भंग। आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, गोविंद जी आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है, तुम जितने पुरुष दुकानों पर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के इन भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हो पूरे सिरसा में, माताएं ढोलक बजा बजा के, रात को आओ, 2 घंटा ढोलक मंजीरा बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो। डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजाओ, ढोल वाले ढोल बजाओ, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते, विराजमान रहता उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 दिन लीला का दर्शन वो कराता था। पूरे 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर करा था। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता है, कभी ना समझ। शिव सुनते हैं, आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुनेगा, जब हम उसको बुलाते हैं हमारे नजदीक में वो पहुंचता है। पुकारो, पशुपति व्रत करो, मना नहीं, दूसरे के धन से नहीं,
दूसरे के वैभव से। और एक बात आज हम यहां से जरूर कहें, सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी अगर तुम आओ ना, तो यहां बैठकर पहले बाबा से विनती करना, बाबा मुझे 7 मार्च से 13 मार्च कुबेरेश्वर धाम जाना है, पर तू मुझे इन 15 दिन में 10 दिन में मेरी व्यवस्था तुझे करना पड़ेगी, मेरी झोली भर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। पहले विनय करो, प्रार्थना करो, बोलो, तब सुने, तब अब विनय तो करो, अब बोलो तो। प्रतिदिन एक हम जो प्रार्थना करते हैं तुम भी करा करो। मालूम है प्रार्थना हम जो बोलते हैं भोलेनाथ जी से, यहाँ आने से पहले हम शंकर जी से बस केवल 2 बात बोल कर आते हैं। बाबा याद है आपको, स्त्री की गोद और पुरुष जेब कभी खाली मत रखना। इतनी मेरे भोले बाबा, स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना। उसको 30 साल 35 साल 40 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो मेरे शंभू शिव महापुराण की कथा को अगर वो सुनने के लिए बैठा है, ऐसी कृपा करना कि उसकी गोदी में लाल जरूर देना। ऐसी कृपा। पुरुष की जेब खाली ना रखना, उसकी जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग धुतकारते हैं, स्त्री को भी अगर बच्चा नहीं है तो धुतकार देते हैं, कोई अपने बच्चे उसकी गोद में नहीं देता। पुरुष की जेब खाली है तो कोई नहीं पूछता, धुतकार। दोनों, स्त्री की गोद भरी रहे और पुरुष की जेब खाली। तू कृपा कर, तू दया। पिताजी ये लीजिए, थाली दुर्वासा बाबा को दिया। परीक्षा लेता है मेरा भोलेनाथ। पशुपति व्रत करे, 6 दियों में दिया लगा दिया। पशुपति व्रत करा, प्रसाद छोड़ कर आया, माचिस घर रह गए, पूजन का सामान रह गए। कभी कभी थाली रखी थी सुबह की पूजन की, उसको किसी ने धो दिया। भगवान चाहता है अभी तेरे व्रत पूरे नहीं हुए, एक आध व्रत और बढ़। कभी कभी 6 की 6 दिए लगे थे सब में, हवा के चलते से पूरे 6 की 6 जल गए। बाबा चाहता है अभी तेरा व्रत पूर्ण नहीं हो, और करे तो। इतनी जल्दी पूर्णता नहीं। अब दिल से अगर श्रवण कर रहे हो, दिल से अगर मांगा है तो उसमें दिल से, जितने विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनते हो, उतने विश्वास से मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरता है। उतने विश्वास। बस पहचान लो, थोड़ा परीक्षा लेगा। कोई फाइल ज्यादा मोटी होती है तो उसको पढ़ने में समय लगता है, तो जज भी कर देता है अगली तारीख। जज फाइल नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख पर दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है, फिर नहीं पढ़ पाया तो अगली तारीख दे देता है। जज भी तारीखों को आगे बढ़ा देता है जब तक फाइल पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद जज भी निर्णय दे देता है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, तुम्हारी दुख की फाइल पढ़ते पढ़ते एक दिन निर्णय जरूर देगा। विश्वास है, भरोसा। विश्वास नहीं टूटना चाहिए।
कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठा। सभी हो? रख लो, रख लो। वापिस दब। जाना चाहिए प्रतिदिन अपने घर से निकलकर हाथ में जल का पात्र लेकर अपने बच्चों से भी कहो कि एक लोटा जल चढ़ा। अपने घर के बहु बच्चों को भी बोलो, पति को भी बोलो, एक लोटा जल चढ़ा। लेगा परीक्षा, बोलेगा। परीक्षा बहुत लेता है मेरा भोलेनाथ, बहुत परीक्षा, बहुत परीक्षा। पर तुम्हें कुछ बनाने के लिए, तुम्हें आगे लाने के लिए, तुम्हें जिताने के लिए परीक्षा की घड़ी में से पास करेगा जरूर, ये निश्चित है। पत्तल दे दी दुर्वासा बाबा को, ये मेरी बहू का आखिरी में ये सत्तू बचा है, आखिरी सत्तू दे दी, ये आखिरी। दुर्वासा ऋषि ने खा लिया। मुदगल ऋषि ने बहू का चेहरा नहीं देखा था, पर दुर्वासा जी ने बहू का चेहरा देखा। शिव पुराण कहती है, अतिथि आए ना, सबसे पहली मुस्कुराहट घर में किसी को ना हो, पर बहू के चेहरे पर होना चाहिए। और बहुत दूर की बात है सियोर वाले महाराज, बहुत दूर की बात। अतिथि आए, मेहमान आए, बहन बेटी आए, रिश्तेदार आए, संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, घर में कोई अतिथि कोई आ गया, सबसे पहली मुस्कुराहट घर की बहुओं के चेहरे पर होना चाहिए। घर की बहुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। चेहरा मुस्कुराना चाहिए। आज हमारे घर में अतिथि आया, आज हमारे घर में कोई आया, मुस्कुराई, प्रसन्न। पर दिक्कत है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो सकती है, नी बोलूं तो अच्छा। मेरा पाला तुमसे ही पड़ना है, बहुत। कईयों को लगता है कि अब आ गए तो काम फैल गया, काम बढ़ गया, भोजन बनाना पड़ेगा, इनके बच्चों का इतना फैलाएंगे, घर में कचरा ही कचरा कर जाएंगे, सब दूर फैला जाएंगे, सब दूर काम ही काम दिखेगा। अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इनकी चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, भोजन बनाओ, ये करो वो करो। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज भ्रम है, करता सब तारा बाबा है। ये हमारे महज भ्रम है। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? तुम कर रहे हो, तुम करा रहे हो। भ्रम है, भ्रम। प्रसन्न होना चाहिए बहू। चेहरा मुदगल ऋषि ने नहीं देखा, चेहरा दुर्वासा जी ने देखा। तो चेहरा देखकर दुर्वासा ऋषि ने वर दे दिया।
केवल चेहरा देखा बहू पर वर दे दिया। पत्नी के चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुदगल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बेटे का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर वर दिया। और अतिथि के आने पर, मेहमान के आने पर, मौसी काका बुआ फूफा के आने पर, ननंद के आने पर, नंदोई के आने पर, रिश्तेदारों के आने पर जब बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होती है तब देवता भी फूल बरसाकर वर देकर जाते हैं कि तूने सम्मान किया। बहू के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भाई तो मिलेगा, सास तो मिलेगी, ससुर तो मिलेगा, पर मिलना किसको है? जिस सास के जाने के बाद जिससे पाला पड़ने वाला वो सम्मान करेगी ना, तो एक चेहरे पर रौनक था, एक आनंद था। दुर्वासा ऋषि ने पत्नी का चेहरा देखकर वर नहीं दिया, मुदगल ऋषि का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, उनके बेटे का चेहरा देखकर दुर्वासा जी ने वर नहीं दिया, बहू का चेहरा देखकर और बहू का चेहरा देखकर वर दे दिया। ए बेटा, मैं तुझे वर देता हूं, जब तक पृथ्वी पर तुम रहना चाहो तब तक रहना, तुम्हें जितनी संपदा चाहिए सब मिलेगी, और आखिरी में तुम शंकर भगवान के कैलाश में निवास करोगे। ये मेरा वर, ये मेरा वर। और बेटा, मुदगल ऋषि दान करते ना, उनका कमाया हुआ था, उनने दान किया। बेटा दान करता था तो ये बाप का दिया हुआ बेटे को मिलता, तो बेटे ने दान किया। पत्नी दान करती ना, पति का हक था तो पत्नी दान करती। पर बेटा, तेरी तो शादी हुई है, तू बहू बनकर आई है, अभी इसमें तेरा कोई हक नहीं, फिर भी तूने अपना हक किसी को दिया है तो वो खाली नहीं जा सकता, उसका वर तुझे देता, उसका वर तुझे देता। आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि चले गए। कुरुक्षेत्र का मैदान था, समय आया, समय आने पर उसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि के उसी प्रांगण के अंतर्गत युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ रखा। एक नेवला, एक नेवला अपने जंगल में से निकल कर आया, दुर्वासा ऋषि की कुटिया में चले गया। दुर्वासा ऋषि की कुटिया में जहां गए थे, वहां पर जो दुर्वासा जी ने सत्तू खाया था, बहू ने जो सत्तू दिया था, उस सत्तू को उठाने में और खाने में 2-4 कण जो नीचे गिर गए थे, उस कण को उस नेवले ने खा लिया। खाते से ही उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवले के समझ में नहीं आया कि मेरा शरीर आधा सोने का कैसे। किसी ऋषि के पास में नेवला पहुंच गया और ऋषिवर के पास में जाकर नेवले ने प्रार्थना करी, मेरा आधा शरीर मुदगल ऋषि के घर में पड़े हुए सत्तू के 2 कण खाए थे और मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। समझ में नहीं आ रहा, मेरा पूरा शरीर सोने का होना था, ये शरीर क्यों रह गया? तो ऋषि ने कहा, तुमने मुदगल ऋषि के यहां से जो दान किया गया था, वो दान इतना पवित्र था, उस पवित्र दान का अन्न तुमने पाया था, इसलिए तुम्हारा शरीर सोने का हो गया। अगर 2-4 कण और खाते तो तुम्हें उस पुण्य के कारण तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाता। अब मेरा आधा शरीर सोने का कब बनेगा? तो कोई पुण्यवान व्यक्ति अपने पुण्य दे रहा होगा तो सोने का हो जाएगा। युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ चल रहा था, नेवला वहां पहुंच गया। नेवले ने सोचा यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं लोट लगा लेता हूँ। लोट लगाया पर सोने का नहीं। युधिष्ठिर के यहाँ गया, उसने जो भोजन बनाया था उसको नेवले ने खाया, पर सोने का नहीं। आखिरी में नेवला बहुत ठाके लगाकर हंस दिया मनुष्य की भाषा में। युधिष्ठिर को बुरा लग गया। युधिष्ठिर ने कहा, नेवले, हमारे घर में आकर यज्ञ में लोट लगाकर हमारा खाकर तू हमारे ऊपर हंस रहा है, कारण क्या? नेवले ने कहा, तुम इतनी डोंडी पीट पीट कर कह रहे हो, मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने यज्ञ कराया, मैंने भंडारा कराया। अरे युधिष्ठिर,
ऐसा यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता जिसमें तुमने जोड़ दिया कि मैंने कराया। अगर तुम बोलते कि कृष्ण ने कराया है, भगवान ने कराया है, तो सफलता मिलती, तो सफलता मिलती। देखिए गोपाल जी, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ। एक चीज अच्छी लगी है गोपाल जी, आप विधायक हो इसलिए हम आपके मुंह पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं, इसको सहजता में ना लीजिएगा। हम वैसे भी बोलते ही हम किसी का वर्णन नहीं करते, शिव का वर्णन इतना। पर एक बात अच्छी लगी वो हम कहना चाहेंगे गोपाल जी, आपके मुख से, गोविंद जी के मुख से, चाहे आपके बच्चों के मुख से, हमें शाम को वो बेटा आपका दर्शन करा रहा था तारा बाबा की कुटिया का, सब दर्शन आपके बच्चों के मुख से और आपके मुख से इस कथा के लिए एक बार भी ये नहीं निकला, भंडारे के लिए कभी ये नहीं निकला कि हम करा रहे हैं या मैं करा रहा हूं। जब भी हमने पूछा तो आपने एक ही शब्द कहा, तारा बाबा करा रहे हैं। ये शब्द बड़ा सुंदर। हम कई जगह कथा करने जाते हैं और उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना गुणगान करते हैं और बहुत, अब हम क्या बोलें आपको कि कई लोग तो माइक पकड़ पकड़ के बोलते रहते हैं, इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा। पर हमने आज 3 दिन हो गया ये माइक पे कोई पकड़ के नहीं बोला कि गोविंद जी ऐसा करे कि गोपाल जी ऐसा करे। जो भी बोला वो एक ही बात बोला कि तारा बाबा ने ऐसा करा है। ये अच्छा है। और यहाँ कई लोग सुनने वाले बैठे होंगे जो बाहर कथा सुनकर आए होंगे, उनने भी सुना होगा माइक पकड़ पकड़ के, भैया जी ने इतना कर दिया, भंडारा चला दिया, ये कर दिया। पर इस भूमि पर तारा बाबा की कुटिया में ये शब्द हमें सुनने को नहीं मिला, ये शब्द सुनने को नहीं मिला। इसकी बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता, दिल से, तहे दिल से आपको बधाई हमारी ओर से, बहुत बहुत। ये प्रसन्नता कभी, कौन आता है, कौन बुलाता है, कौन खाता है, कौन पीता है, सब करने वाला तो स्वयं है। क्या है? और महाराज अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से, हृदय से बाबा से प्रार्थना करें। जो भी पंडाल में बैठे हैं, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, रोड पर, बाहर, गार्डन में, जहां बैठे हो, दिल से प्रार्थना करें, भाव से। जितने सेवादार खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना, हृदय से। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव देव महादेव का चरित्र कर रहा, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं। नेवले ने ज्ञान दे दिया युधिष्ठिर को। जब कुछ बटोर ना हो, किसी संत के पास जरूर। बटोरने से मतलब ये नहीं है कि तुम्हें धन बटोरना है, संपदा बटोरना है। संत साधु गुरु का आशीर्वाद भी बटोरा जाता है। आओ सेवा करो, पुण्य बटोर कर लेते हैं, पुण्य अच्छा देते हैं। कल कथा में एक बात कही थी विश्वनाथ मुनि की, जिनकी धर्म पत्नी और विश्वनाथ मुनि एक बेलपत्री का दान जरूर करते हैं। एक बेलपत्री। कल एक बात जरूर कही थी कि चांदी सोने की बेलपत्र से बड़ी होती है एक वृक्ष की, जम के बोलो जरा, बेलपत्र। जो सोने चांदी की बेलपत्र भी सुख नहीं दे सकती, वो सुख मेरे शंकर भगवान को जो बेलपत्र प्रिय है वो बेलपत्र दे दे। जितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमको गुरुजी ने चांदी की बेलपत्र दे दी, किसी ने सोने की बेलपत्र दे दी, बिल्कुल खुश मत होना, रत्ती भर भी। एक रत्ती के खुश मत हो कि तुम्हें चांदी की बेलपत्र मिल गई कि सोने की बेलपत्र मिल गई। भगवान से प्रार्थना करना, जब जब मैं शिवालय जाऊं, कुबेरेश्वर धाम जाऊं, तारा बाबा की कुटिया में जाऊं, तो इतना जरूर हो कि मुझे एक बेलपत्र भगवान शिव की कृपा से जरूर मिले, प्राप्त। क्योंकि वो चांदी और सोने की वो कीमत का, भले वो चांदी की 500 रुपए की होगी, 1000 रुपए की होगी, सोने की 25-50 हजार रुपए की होगी। पर चांदी की बेलपत्र खा सकते हो क्या? नहीं खा जा। सोने की बेलपत्र खा सकते हो? नहीं। केवल एक बेलपत्र जो भगवान शंकर पर चढ़ी, औषधि का कार्य करी और हमारे शरीर से हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को, हमारे दुख को दूर करे, वो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि बेलपत्र का दान करते 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 समय बीत गया। एक दिन विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी बोली कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं, हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। शास्त्र कहता है विश्वनाथ मुनि के यहाँ शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, कई वर्ष, पर औलाद का सुख नहीं। यहाँ पर भी एक बेटी बैठी है जिसके शादी के बहुत साल निकल गए, घर के लोग कुछ बोल देते, परिवार के लोग कुछ कह देते, औलाद हुई नहीं। शंभो बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय
भोला नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय भोला नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। वो घड़ी है शंकर, प्रकाश है शिव। उसकी भक्ति, उसका विश्वास तुम्हें लगता होगा, अभी तक जो कथाएं तुम श्रवण कर रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि हमें कथा में जाना है, हमें कथा में बैठना है, हमें कथा सुनना है। ना, कल भी हमने कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसको मेरे शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार लगाने वाले होते हैं, वही पहुंचता ही नहीं, पहुंच ही नहीं सकता। बहुत प्रयास कर लो, नहीं पहुंच सकता। हम पहले भी कहे, सीहोर कुबरेश्वर धाम पर वही पहुंचता है जिसको बाबा बुला ले, और शिव पुराण में वही पहुंचता है जिसको शंकर को पार लगाना। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी ने कहा, कई साल हो गए संतान का सुख नहीं है, औलाद नहीं है। विश्वनाथ मुनि ने कहा, शिव जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा टूटता है तब लोग दूसरे का दरवाजा ढूंढते हैं, भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ाएगा। भरोसा टूट गया क्या तुम्हारा? विश्वास टूटा है क्या तुम्हारा? बहुत सारे यहाँ पर कैंसर के मरीज आए हुए, कैंसर के पेशेंट भी आए, बहुत सारे यहाँ लीवर और किडनी वाले भी आए, बहुत सारे यहाँ थायराइड और बीपी वाले भी आए। बहुत, ये प्रसंग आप लोगों के लिए, जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30, 33, 40 साल तक, ये कथा उसके लिए भी। कहा, विश्वनाथ मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर पर है, पर संतान का सुख नहीं। चलो एक शिव की आराधना करता, वो देगा निश्चित। सप्त नदियों का पवित्र जल, मेरी जीजियों 35 साल भी हो गए ना औलाद को, नहीं है ना घबरा। 40 साल भी हो गए ना औलाद को, ना घबरा। अब जब तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है ना तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है, और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। आप नियम बना, उसके दरवाजे पर जाने का नियम बना। अब जब औलाद नहीं है तो एक प्रयास तुम भी करो, अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी वहां सोऊंगी, जो भिक्षा देकर चले गया वो पालूंगी, और जैसी व्यवस्था होगी उसमें रहकर मुझे 7 दिन 5 दिन की कथा सुनना। 5 पंडाल, और एक नियम जो विश्वनाथ मुनि ने अपनी धर्म पत्नी को बताया है, 7 नदियों का जल, 7 सरोवर नहीं, 7 पवित्र नदियों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये 7 नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, 7 नदियों का जल एकत्रित कर, और 7 नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी कही, सुनिए आप लोगों ने। एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा यह काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठ।
एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है, कल हम गए थे दर्शन करने के लिए। इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धरा है, ये जो भूमि है तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए। अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थी। एकांत में थी तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाया। एकांत, एकदम एकांत। इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है। शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन स्थिर, साथ बैठे, जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस गया, जिसको शंकर से मिलना था वो डायरेक्ट पहुंच गया, उसे गुफा से मतलब ही नहीं रहा, उसे तो एकांतेश्वर से मतलब था। पहुंचा, बैठा, जल चढ़ाया, स्पर्श किया और चल बाबा से अपने दिल की हृदय की बात। एकांतेश्वर, सप्त नदियों का जल रखकर, सप्त बेलपत्र के ऊपर सप्त नदियों का जल, एक बेलपत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, एक बाटकी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेलपत्र ली, दूसरी कटोरी में फिर जल, फिर तीसरी में बाबा की आराधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर, एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी फिर समझ गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल, शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है ऊपर, जिसमें से एक एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियां शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती हैं। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? 6। कितनी लड़कियां हैं? 6। 5 जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठे नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो, डंडी का। आप बैठे कहां पर हो? जल चढ़ाते समय शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर, ठीक विपरीत की ओर। जल बहकर जा रहा है इधर, तो तुम बैठोगे इधर, इधर नहीं बैठोगे, इधर नहीं बैठोगे। जल इधर बह रहा है तो तुम इस साइड बैठोगे। यहाँ बैठकर फिर बेलपत्र को आप समर्पित करोगे। डंडी का मुख उधर होगा, पत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जो एक नदी का जल है वो समर्पित कर कर जो पात्र लगा है उसमें वो जल इकट्ठा होते चले जाएंगे। दूसरी बेलपत्र उठाना है, 108 बार शिव का नाम लेना है, फिर वापस बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कर कर समर्पित करना है। डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर होना। जब 6 बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर जाएगी, 7वें नंबर की जो बेलपत्र है उसका डंडी का मुख आपकी ओर होगा, और डंडी का मुख आपकी ओर होकर जल चढ़ाकर आप उस जल को झेल लेंगे।
जहां नंदी बैठे हैं, नंदी का जो पांव जिस जगह पर उठाओ, अगर इस पांव उठाओ तो ईश्वर, ये पांव उठाओ तो ईश्वर। नंदी का पांव जहां उठा रहता है वहीं पर बैठकर पति पत्नी दोनों उस जल को आचमन कर लेंगे, दोनों उस जल को पूरा पी जाएंगे और बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करेंगे कि हमें संतान का सुख देना, मेरा देव अधिदेव महादेव प्रदान करें। एकांतेश्वर महादेव का ये स्मरण करिए। एकांतेश्वर पहुंच गए विश्वनाथ मुनि अपनी धर्मपत्नी को लेकर एकांत में, जहां भगवान शंकर विराजमान थे उस एकांतेश्वर महादेव के पास बैठ गए। एकांतेश्वर महादेव के पास बैठकर आराधना करी, पूजन करी, सप्त नदियों का जल समर्पित कर आचमन करा। गर्भ ठहर गया, गर्भित हो गई ना, पुत्र आ गया, संतान आ गई। थोड़ा विस्मय था, विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को विस्मय था। भरोसा करो तो पूरा करो, अगर तुमने भरोसा करा है तो भगवान नैया पार भी करेगा। विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी को थोड़ा विश्वास भी था, थोड़ा अविश्वास। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में विश्वास भी प्रकट होता है, अविश्वास भी हो जाता है। किसी किसी को लगता है क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है? चढ़ा रही है पर विश्वास नहीं है, बोल रही है पर विश्वास नहीं। कई बार कथा में हम कोई आपको उपाय बता भी देते हैं तो लोग सोचते हैं ऐसा कैसे पुराण में लिखा है? विश्वास हो तो करो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे कल्याण के लिए इस सिरसा हरियाणा में आया है, ना मानो तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो फिर अपने घर पर। ना मानो, क्यों व्यर्थ समय? हम तो आपसे भी कहेंगे, देखो तुम्हारा मन लगे ना, तुम्हें भरोसा होना कि मैं आई हूं कथा में, मेरा महादेव मेरे दुख मिटाने मेरे घर आएगा, अगर ये भरोसा है तो कथा में बैठो, नहीं तो काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो सीवर वाले महाराज का भी और तुम अपना भी। अपने घर जाओ, रोटी वोटी खाओ, टीवी देखो बढ़िया, मोबाइल चलाओ, व्हाट्सएप, मतलब फालतू समय बर्बाद करने से कौन सा काय को समय बर्बाद करना? सुनो, कई लोग कहते गुरुजी हम कथा सुनने आए हो तो जब तक आरती ना हो जाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जब तक तुम्हारे कानों में ना पड़ जाए, उठो, भूमि की रज को लो, शरीर में लगाओ, विनती कर कर अपने कपड़े में लगाकर उस रज को जाओ और अपने घर में प्रवेश करो तो उसको झड़ाओ, जिससे हमारा तो कल्याण हो, हमारे घर में अगर कोई दोष हो तो वो भी मिट जाए। शिव पुराण का तत्व पहचानना है, उसको जानना। कई लोगों को लगता है थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, जल्दी निकल जाएंगे तो अपनी गाड़ी निकल जाएगी, और ऐसा ही भगवान सोच ले जल्दी निकल गए तो क्या मतलब? थोड़ा सा भरोसा, विश्वास दृढ़ता अपने भीतर दृढ़ भरोसा। कहा विश्वनाथ मुनि की धर्मपत्नी का विश्वास थोड़ा सा डोल गया। भरोसा मत डोलने देना, विश्वास मत डोलने देना, आएगा मेरा शंकर आएगा। विश्वास है मुझे मेरा महादेव आएगा, विश्वास है मुझे मेरा महाकाल आएगा, विश्वास है मुझे मेरा तारकेश्वर आएगा और मुझे तार कर जाएगा। ये विश्वास है, भरोसा हो तो शिव है, भरोसा नहीं तो शिव। अविश्वास और विश्वास दोनों का मेल हो गया, विश्वास अविश्वास का, तो बच्चा ने जन्म तो लिया, बच्चे ने जन्म तो लिया, पुत्र पैदा भी हुआ, पर जन्म लेने के बाद आकाशवाणी हो गई, ये बच्चा जो है एक बिजली पानी से इस बच्चे की मृत्यु 12 वर्ष में हो जाएगी, क्योंकि विश्वास को अविश्वास कर 12 वर्ष में चला जाए। करें क्या? एक ऋषिवर से पूछा, भोलेनाथ जी ने संतान दी है तो भोलेनाथ कभी भी कुछ भी देते हैं तो वो साधारण नहीं देते,
शंकर भगवान के पास में जो चीज है वो शंकर भगवान वही देते हैं। शंकर जी के पास डमरू है तो डमरू दिया, सर्प है तो सर्प दिया, मृगशाला है तो मृगशाला दी, बेलपत्र है तो बेलपत्र दिया। शंकर जी के मंदिर में अगर तुम्हें कोई लड्डू बांट रहा है, शंकर जी के मंदिर में अगर पेड़ा बांट रहा है, समझ लेना ये शंकर जी का नहीं है। शंकर के मंदिर में तो केवल बेलपत्र रहती है तो बेलपत्र मिलती है, शंकर के पास रुद्राक्ष रहता है तो रुद्राक्ष मिलता है, शंकर के पास गंगा जल रहता है तो गंगा जल मिलता है। शंकर के पास में जो है वो मिल रहा है। शिव जी के पास में ना लड्डू है, ना पेड़ा है, ना गुलाब जामुन है, ना इमरती है, ना भजिया है, ना पकोड़ा है। शंकर भगवान को 56 भोग लगता भी नहीं है और वो खाते भी नहीं है। शंकर भगवान 56 भोग खुद नहीं खाते पर दुनिया को खिला देते हैं, इसलिए शिव शिव है। शंकर शंकर ओगड़ी सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, मेरे महादेव को नहीं लगता। व्यर्थ की बात। कोई कहे महादेव को 56 भोग लग रहा है, समझ लेना फालतू की बात है। मेरे महादेव को 56 भोग लगता ही नहीं। वो उसको जो भोग लगता है तुम वो खा ही नहीं सकते। उसकी च्वाइस ही अलग अलग एकदम अलग। जो वो खाता है तुम खा ही नहीं सकते, क्यों नाटक करना फालतू का। शंकर भगवान को भांग प्रिय है। कौन सी पुराण में लिखा जी कि शिव जी को भांग प्रिय? अभी शिवरात्रि आएगी, लोग घोटेंगे पिएंगे। कहाँ शंकर को जो प्रिय है वो तुम नहीं खा सकते। धतूरा मंगवा खा लोगे? शिव काली मिर्च मंगवा शिव की प्रिय। लोग कहते हैं शंकर जी भांग पिए थे तो हम भी पिएंगे। हमने कहा शंकर जी तो जहर भी पिए थे, पी ले। मैं क्या शंकर जी की होड़ कर रहे हो तो बात दूसरी है भाई। यहाँ शिव की होड़ की बात नहीं है। शंकर को समझना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। सियोर वाला महाराज ही नहीं समझ पाया आज तक, तो तुम क्या समझोगे? हम भी नहीं समझे कि शिव है क्या, शंकर अड़वांग क्या, उसकी बेलपत्र क्या, उसका गंगा जल क्या, उसका आराधना क्या है, उसके रुद्राक्ष में है क्या, उसकी भक्ति में है क्या, क्या है उसकी भक्ति। तुम खुद देखो, तुम्हारे पास कोई पीले चावल देने आया था क्या कथा सुनने के लिए? बताओ बताओ, जम के बोलो जरा। कोई निमंत्रण पत्र देने आया था तुम्हारे पास में? जम के बोलो जरा। नहीं, ना निमंत्रण पत्र आया, ना पीले चावल आए। जो तुम्हारे यहाँ पीले चावल देके जाता है, शादी के जो निमंत्रण पत्र देकर जाता है, वहां भी तो तुम नहीं जाते। बोलो, ईमानदारी की बात है। जो पत्र दे रहा है, बुलावे में आना, महिला संगीत में आना, रिसेप्शन में आना, किटी पार्टी में आना, कितना कितना के जाए तो तुम नहीं जाओ। और ना तो यहाँ से पत्र गया, ना पीले चावल गए। उसके बाद भी पूरे कुटिया में झांक कर देख कर आओ, लाखों की संख्या में लोग भरे पड़े। अर्थात तुम हमारे लिए नहीं आए हो, ये पुराना तुम्हारा संबंध है भोलेनाथ जी से, तो उसने खींचकर तुम्हें बुला लिया। हमारे लिए नहीं आए। अगर हम बुलाते तो तुम भी नहीं आते, वो तो बाबा ने बुलाया तुमको, इसलिए तुम पहुंचे। तो विश्वास और अविश्वास दो हो गए। आकाशवाणी हो गई, नाम रखा गृहपति। शिवजी अपना सामान देते हैं, शंकर भगवान अपना बल देते हैं। शिवजी अगर संतान दे रहे हैं, शंकर भगवान अगर तुम्हें औलाद दे रहे हैं, शंकर भगवान 30 साल 35 साल 25 साल के बाद भी तुम्हें संतान दे रहे हैं, शंकर भगवान तुम्हारे को अगर धनपति बना रहे हैं, शंकर भगवान तुम्हारे रोग से मुक्त कर रहे हैं, तो समझ लेना शिव अपने पास से दे रहे हैं। शिवजी ने उसका नाम गृहपति रखा दिया। शंकर भगवान ने एक बच्चे का रूप रखकर आए और प्रेरणा दे दी, इस बच्चे से कहो काशी चले जाए। काशी में जाकर अगर एक बार बालू का शिवलिंग बनाएगा, पूजन करेगा, वहीं पर इसको शंकर का दर्शन हो जाएगा। काशी में जाकर बालू का शिवलिंग बनाकर उस बच्चे ने पूजन करी। पूजन करते से ही उसी समय 12वां वर्ष था, प्राण छूटने के लिए बिजली ऊपर से गिर रही थी। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव ने आकर अपना त्रिशूल लगाकर बिजली को रोक दिया और बालक को बचा, बच्चे को बचा। शिवजी ने कहा ये कोई दूसरा नहीं, मेरे 21 अवतार में से एक अवतार गृहपति अवतार है। शंकर के 11 रुद्र अवतार, 21 रुद्र अवतार, मेरे महादेव के उसमें से एक भगवान शंकर का नाम है गृहपति। कौन सा नाम है? गृहपति।
जिस लड़का लड़की एक पत्र, हमारे पास टाइम नहीं है आज, हम पत्र पढ़ेंगे कल। एक पत्र में एक लड़की ने लिखा है, माँ ने, मेरी बेटी को मेरे घर पे रहते रहते शादी के बाद 7 साल हो गए, लड़के ने एक बार फोन नहीं करा, एक बार लड़का मिलने नहीं आया, मेरी बच्ची की भी बच्ची है, उस तक को उसने फोन नहीं करा, ना मिलने आया, ना उसने फोन करा, ना मिलने आया। आपने जो गृहपति नाम पहले की कथा में बताया था, वो गृहपति के नाम से मैंने अपनी बेटी से जल चढ़वाया और बेटी मानती नहीं थी। अभी 2 महीने पहले उस बेटी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरा दामाद उसको लेने के लिए आ गया और मेरी बेटी को लेकर चले। गृहपति नाम, शंकर भगवान का जो गृहपति नाम है वो साधारण नहीं है। गृहपति नाम ही एक ऐसा है, पति पत्नी में आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा है, गृहपति नाम का एक लोटा जल पति पत्नी के संबंध को मजबूत बनाता है, प्रेम जोड़ता है, विवाह समाप्त करता है, वो गृहपति। भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है, शिव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला प्रदान कर रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। पार्वती जी शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना रहे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हार हार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री बाबा तेरी बेटी की लाज रख ले बाबा भोलेनाथ शंभुनाथ शिवाय नमस्तुभ्यं, हे मेरे बाबा हे मेरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय शिव भोलेनाथ की हे मेरे भोले बाबा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। राधे राधे शास्त्री जी, नमस्तु।